लेकिन ऑन सडन अगर आप सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश जीत लेंगे, गुजरात जीत लेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश जीत लेंगे, छत्तीसगढ़ जीत लेंगे, राजस्थान जीत लेंगे, तो ये थोड़ा सा कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा शब्दों का कहना, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उतावलापन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो के लिए तैयार विशेष ट्रक पर खड़े हुए और उनका काफिला न्यू विक्टोरिया पुल से ऐतिहासिक सेरी मंच पर पहुंचा। सेरी मंच से अरविंद केजरीवाल ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपने सरकार बनाकर भ्रष्टाचार मिटा दिया है, अब बारी हिमाचल प्रदेश की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आपकी सरकार आए मात्र 20 दिन हुए हैं और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया गया है। अगर यकीन नहीं आता तो यहाँ के लोग पंजाब में मौजूद अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, वहाँ कोई रिश्वत नहीं लेता, किसी की हिम्मत नहीं है पैसा मांगने की, जो पैसा खाएगा वह सीधा जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश की चाबी आम जनता के हाथ में है। हिमाचल में आपकी क्रांति आएगी और दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड टूटेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम मामूली लोग हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, स्कूल खोलने आते हैं, पानी बिजली सस्ता करना आता है और भ्रष्टाचार दूर करना आता है। इस पूरी घड़ी में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर में दोनों सीएम करीब 2 बजे मंडी के कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचे। 1 घंटे के रोड शो के बाद करीब 3 बजे वह वापस लौट गए। बात की जाए मुख्यमंत्री भगवंत मान की तो उन्होंने कहा कि छोटी काशी में आकर उन्हें अपने जैसा ही लग रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमें 200 साल की गुलामी दी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने हिमाचल में 5-5 साल की गुलामी दी। दिल्ली और पंजाब में भी ऐसा ही होता आया है। कांग्रेस और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि आ सकती है, क्योंकि ऐसा वे डर के मारे कह रहे हैं। दोनों पार्टियों में परिवारवाद हावी है, आगे बेटे बेटियों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका देती है। अगर ऐसा न होता तो साधारण स्कूल मास्टर का बेटा भगवंत मान आज पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। मान ने भाजपा कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके लिए आप लोगों का प्यार देखकर आज उन्हें नींद नहीं आएगी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा हुंकार भरी जा रही है, उसे देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सही मायने में आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल में जीत का दम भरने वाली है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी की हार के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कितना दम है। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच जय। सबसे पहली चीज़ तो आप देखें हैं जो केजरीवाल की अभी मंडी की रैली और उनकी यात्रा के बारे में कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ में जाकर और उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। 2 चीज़ें समझें, लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, जितनी भी यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टियां हैं सबको समान अधिकार है कि अपनी अपनी बातें जाकर अलग अलग प्रदेशों में कह सकें। लेकिन मैं आपके पहले तमाम एपिसोड में भी ये बात कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि किसी चीज को तूल देना केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की भूल हो सकती है। जिस तरह से पंजाब के सीएम को भगवंत मान को लेकर गुजरात में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, बहुत बेहतर होता कि पंजाब में मिशन 100 डेज बनाए होते कि 100 दिनों में हमारी क्या अचीवमेंट होंगी। हमें लगता है कि उससे ज्यादा फायदा मिलता है, न कि इस तिरंगा यात्रा से केजरीवाल को फायदा मिलेगा। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं अभी केजरीवाल का एक क्या है हाइप क्रिएट करने की, आम आदमी पार्टी हाइप क्रिएट करना चाहती है कि एक छोटा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, हम गुजरात में भी जाएंगे लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फोकस करके लोगों को ये दिखा सकें कि पंजाब में सरकार आई है, हम यहाँ पे भी सरकार बना लेंगे। मुझे लगता है कि मैं बात पहले भी कहा हूँ और अब भी कहूंगा कि इस चीज को आप समझ लें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको समय देना पड़ता है और समय के साथ ही सफलताएं मिलती हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की विक्ट्री एक दिन की नहीं थी, बल्कि 9-10 सालों की कहीं न कहीं लगन थी, प्रयास थी और एक परिस्थिति थी, उसके बाद चीजें हुई। आज जिस भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ने की बात कर रहे हैं, जो 1980 से लेकर और 2000, 2004-5 तक आकर 2-4 प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी और कहीं न कहीं एक प्रेजेंस में आए, तो मुझे लगता है कि जो समय पहले 20-25 साल का लगता था, अब आप मान के चलिए 12-15 साल का लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, थोड़ा आप स्पीडअप चीजें कर देंगे। लेकिन ऑन सडन अगर आप सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश जीत लेंगे, गुजरात जीत लेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश जीत लेंगे, छत्तीसगढ़ जीत लेंगे, राजस्थान जीत लेंगे, तो ये थोड़ा सा कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा शब्दों का कहना, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं उतावलापन है। कहीं न कहीं चीजें केजरीवाल का ये दिखाता है, जिस तरह 2015 में रिजल्ट अगर आप देखें, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद तमाम प्रदेशों में वो भागदौड़ किए थे, तो कहीं न कहीं उतावलापन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे एक प्रतिद्वंदी के रूप में है। क्योंकि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, वहां पे कांग्रेस वैसी नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां पे कांग्रेस वैसी भी नहीं है जैसे दिल्ली में है, और वहां पे कांग्रेस उस तरह सरकार में भी नहीं है जैसे पंजाब में थी, जिसका एंटी इनकम्बेंसी और आपसी कलह की वजह से कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रयास करना केजरीवाल का अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन अगर इसको आप जोड़कर देखते हैं कि जयराम ठाकुर के नाक में नकेल कस देंगे, कांग्रेस के सभी मतदाताओं को आम आदमी पार्टी के तरफ कर देंगे, कुछ प्रतिशत, मैं पहले भी कहा हूं कि कुछ प्रतिशत युवा हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ आ जाए, लेकिन यह परसेंटेज 5 से ऊपर नहीं लगता है मुझे। 2 से 5% की गेम हो सकती है। और अगर जो भी राजनीतिक पंडित, जो भी ऐसे लोग कि कहीं न कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि यह कांग्रेस के वोट का नुकसान होगा, तो मैं इस चीज का भी खंडन करता हूं। मुझे लगता है कि जो 4 से 5% हम पेनिट्रेशन की बात अगर हिमाचल में देख रहे हैं, तो उसमें जितना नुकसान कांग्रेस को होगा उतना बीजेपी को भी होगा, क्योंकि बीजेपी इनकम्बेंट है। ऐसे लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट में जाएंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ में जा सकते हैं। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। जनता सब कुछ देखती है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, एक राजनीतिक की सूझबूझ समझ रखने वाला एक शोधार्थी होने की वजह से, कि अगर सत्ता में ज्यादा उतावलापन और अगर लालच आप दिखाते हैं तो आपको नुकसान होगा। पंजाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, पंजाब के लोगों ने कहीं न कहीं एक स्लाइडिंग विक्ट्री आपको दी है। इस कंडीशन में सबसे पहले वहां पे एक मिशन 100 डेज का प्लान आप बनाएं कि अगले 100 दिनों में आपने जो जनता से वादा किया था उसमें कितने वादे पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच।